गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों को मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है। तो कुछ बच्चों ने नोट्स को लिखा है, कुछ बच्चों ने नोट्स को कंप्लीट नहीं किया। थोड़ा नोट्स ज़्यादा है तो आप लोग जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है। मैं रिवीजन करा रहा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता दिया था, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था और कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, उसको मैं रिवीजन करा के आगे को क्लास प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे कि तुम जानते हो, एक टर्म आया था इंडोसाइटोसिस, एक टर्म आया था इंडोसाइटोसिस, दूसरा टर्म था एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तीसरा टर्म था डिफ्यूजन और चौथा तुम्हारा टर्म था क्या जी, ऑस्मोसिस। ये चार तुम्हारे टर्म थे, चारों चीज को हम लोग को क्या करना था, डिस्क्राइब करना है। जैसे तुम लोगों को बताए थे, एक एग्जाम्पल लेके अमीबा का, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, अमीबा का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था, लेकिन वो क्या किए, एग्जाम्पल में फूड को डिफिनीशन में इम्प्लीमेंट किए थे आप लोगों ने, ठीक है। तो वो नहीं इम्प्लीमेंट करना है। हम इंडोसाइटोसिस को बोल रहे हैं कि मान लो कोई भी सबस्टांस एक सेल के द्वारा, ठीक है, सेल के द्वारा कोई भी सबस्टांस को उस सेल के अंदर लिया जाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, सेल ईटिंग बोले थे। क्या बोले थे, सेल ईटिंग, सेल ईटिंग बोले थे। और एक टर्म आया था, तो सेल ईटिंग का मतलब सेल क्या कर रहा है, कोई चीज अंदर ले रहा है। तो सेल ईटिंग का मतलब ऐसा नहीं समझ लेना केवल फूड लेगा, मेनली हम लोग फूड बोलते हैं, लेकिन ये बहुत कोई भी सबस्टांस ले सकता है, तो इसीलिए हम इसको सेल ईटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक फिगर बनाया था, इसके पास फूड पार्टिकल रखा था और तुम्हारे फूड पार्टिकल कैसे अंदर जा रहा है वो प्रोसेस मैंने बताया था, उसको रिकॉल करो सब, ठीक है। दूसरा बात, एक्सोसाइटोसिस, इसको हम लोग सेल वोमिटिंग बोलते हैं। सेल सेल वोमिटिंग मतलब सेल वोमिट कर रहा है, मतलब सेल क्या कर रहा है, अपने अंदर से कोई चीज को बाहर निकल रहा है। उसके आधार पे जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो सेल के द्वारा ही निकलते हैं। तो सेल, तो वो कौन से प्रोसेस से निकलेंगे, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से, ठीक है। दूसरी बात, मैंने डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि ये कैसा है, एक ऐसा मोशन है, एक रैंडम मोशन है, किस पार्टिकल का जी, सॉलिड लिक्विड गैस का, जो कि क्या दिखाते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी सबस्टांस मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, वो डिफ्यूजन हो गया था। अब रही बात ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। अब जहां डिफ्यूजन आ जाना तुम लोगों को, तो यहाँ पे मूवमेंट होता है, कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन किसका है जी, H2O का, मान लो कि लिक्विड का, फ्लूइड का बोल देंगे, फ्लूइड का। हम लोग जनरली H2O वाटर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड क्या मूव करेगा जी, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन अगर से मान लो एक टैंकर है यहाँ पे और एक टैंकर यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको, इस टैंकर को हम कनेक्ट कर दिए, और कनेक्ट करने के बाद इस टैंकर को कनेक्ट करने के बाद इसको किससे एक बार घेर दिए जी, SPM से घेर दिए, सेमी परमिल मेम्ब्रेन से घेर दिए। तो अगर से वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, तो अगर से वाटर का संख्या इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो वाटर इधर मूव करेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा SPM होना जरूरी है, ये बताए थे। उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो कुछ एक्सपेरिमेंट बाकी था, जो एक्सपेरिमेंट हम तुम लोग को अभी फिर से बताना चाह रहे हैं, एक और एक्सपेरिमेंट, एक और प्रोजेक्ट तुमको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों ने पोटैटो को प्रोजेक्ट किया था, एक और सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो तुम लोग को घर में कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट तुम्हारा सेकेंड, इसमें क्या करना है तुमको, ये आलू वाले से भी बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तुम लोगों को, तो कर लेना सब, कोई दिक्कत नहीं है।
अब तुम लोग को क्या करना है, किशमिश लाना है, ठीक है। अगर से घर में, सबके घर में तो किशमिश तो होगा ही। उस किशमिश को क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 20-25 किशमिश को इकट्ठा करो। मान लो ये किशमिश है, ऐसे 20-25 किशमिश को इकट्ठा करो, ठीक है। 2 प्लेट रखना, जिसमें प्लेट में सब्जी खाते हो, छोटा वाला प्लेट, ऐसा प्लेट होना चाहिए, ऐसा प्लेट होना चाहिए, ऐसा प्लेट या कटोरी ले लो। 2 कटोरी रखना है, 2 कटोरी, ठीक है। 2 कटोरी लिए। अब क्या करना है, दोनों में पानी डाल दो, दोनों में पानी डालना है, दोनों में पानी को ऐड करना है। दोनों में क्या करना है जी, H2O को ऐड करना है, ठीक है। H2O को ऐड करना है, ठीक है। और एक कटोरी में क्या करना है, एक कटोरी में केवल क्या होना चाहिए, H2O होना चाहिए, मतलब वाटर होना चाहिए। दूसरी कटोरी में हमको नमक को घोलना है। क्या करना है, NaCl, मतलब तुम्हारे सॉल्ट को लेना है। सॉल्ट को क्या करना है, डिजोल्व करना है। इसमें सॉल्ट को डिजोल्व करना है, जितना ज्यादा हो सके सॉल्ट तुम डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, इसमें सॉल्ट को डिजोल्व करना है, जितना ज्यादा हो सके तुम लोग सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हो। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि हम इससे ज्यादा अब डिजोल्व नहीं कर सकते सॉल्ट को। तुम क्या करोगे, एक कटोरी में पानी रखे हो, उसमें 2 चम्मच नमक डालो, घुला दो, ठीक है। घुलाने के बाद फिर देखो कि कोई पार्टिकल, अगर उसमें कोई भी नमक का कंस्टिट्यूएंट नहीं बचा हुआ है बर्तन में, फिर 1 चम्मच डालो, फिर घुलाओ, ठीक है। अब देखोगे कि वो भी नमक घुल गया, फिर दूसरा चम्मच डालो, फिर उसको घुलाओ। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें वो क्या होगा, सॉल्ट अब डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम तुमको क्या बोल दिए, इसमें 5 स्पून, ठीक है, 5 चम्मच नमक डालना है और उसको डिजोल्व करके नमक का पानी बना लेना है। तो ठीक है, तो एक तुम्हारा ए हो गया और एक तुम्हारा बी हो गया। ए में केवल वाटर है और बी में क्या है, स्पून और नमक है और पानी है। तो ये तुम्हारा कैसा है, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका जी, सॉल्यूशन किसका होगा, H2O का और सॉल्ट का। तो मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, सब बता दिए हैं। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ओनली सॉल्वेंट है। क्या है, H2O है, तो ये क्या है, ओनली सॉल्वेंट है। अब तुमको क्या करना है, 25 तुम लोग मान लो कि 20 तुम रेजिन्स रखे हो, तो 20 रेजिन्स घर से लेना और उसमें से कुछ खा लेना सब, ठीक है। और क्या करोगे, जो बचेगा, मतलब सब मत खा लेना, 2-4 बचना। इसमें क्या करना है, 5 से 10 तक तुमको इसमें रेजिन्स, 4 या 5 इसमें डालो। अच्छा, मतलब व्यू के लिए, अच्छा एक्सपेरिमेंट के लिए तुम लोग इसमें बराबर बराबर क्वांटिटी डाल दो। इसमें तुम लोग डाल दो, मान लो कि 12, तुम लोग 20 लिए हो तो 10 इसमें डाल दो और 10 इसमें डालो, ठीक है। 10 रेजिन इसमें डालना है और 10 रेजिन इसमें डालना है। 1 से 2 घंटे के बाद तुमको देखना है, 1 से 2 घंटे के बाद क्या करना है, 1 to 2 आवर के बाद तुमको देखना है इसमें क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। इसमें दोनों में जो रेजिन्स रखे हैं, ध्यान रहे इसमें सॉल्ट को तुमको ऐड करना है, ठीक है। एक मत बड़ा सा कटोरी मतलब मत ले लेना, सब छोटा ही कटोरी होनी चाहिए। उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट तुम जितना ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हो डिजोल्व कर देना, ठीक है। मतलब इसको कैसा सॉल्यूशन बना देना है अभी बताएंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्यूशन बनाना है, ये तो सॉल्वेंट है, तो हम इसमें 10 रेजिन्स इसमें डाल दिए और 10 रेजिन्स इसमें डाल दिए। 4 घंटा, 2 या 4 घंटा के बाद, 1-2 घंटे के बाद तुम लोग इसमें रिजल्ट देखोगे, दोनों में रिजल्ट देखोगे। इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्रिकॉशन बरतना है जो सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए, कि इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुमको क्या करना है, इसमें जो नमक डाल रहे हो ना, ध्यान रहे कि नमक तुम्हारा ज्यादा अमाउंट में नमक रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम एक बाल्टी पानी ले लियो, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिए, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा बाउल लेना, बहुत छोटा सा, जितना छोटा हो सके तुम्हारा,
घर में जो कटोरी जिसमें सब्जी खाते हो वो ले लेना है, ठीक है। उसमें तुम जिसमें जिस कप से चाय पीते हो, ठीक है, उस उतना एक कप चाय का, एक कप तुमको पानी ले लेना है, दोनों कटोरी में डाल लेना है। अब हमको जहाँ तक मालूम है एक कप तुम्हारा चाय जो होगा उसमें 5 स्पून काफ़ी है, 4 या 5 स्पून काफ़ी है, 3-4 स्पून भी काफ़ी है। 3-4 स्पून करके इसको सॉल्यूशन बनाना है नमक और वाटर का। उसके बाद इसमें रेजिन्स डालना है और 2 घंटे के बाद तुम लोग एक्सपेरिमेंट देखना। 1 घंटे के पहले के बाद दोनों के शेप में अंतर किसमें, मतलब इसके इसमें डालने वाले रेजिन्स के शेप में अंतर आ रहा है और इसमें क्या अंतर आ रहा है वो दिखाना है, हमको दिखाना है। उस पर तुम लोग को कमेंट करना है। इस पर तुम लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे, अपने लैंग्वेज में लिख के बताओगे कि हमने क्या किया। सबसे पहले देखो कैसे प्रोसीजर हम लोग लिखते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लिखेंगे कि हमारा एम है। एम क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट को देखो, अभी तुम लोग का पढ़ाई सब कुछ चेंज होने वाला है, तुम्हारे स्कूल में भी ये सब कुछ नहीं बताने जाने वाला है, ठीक है। जो नया शिक्षा तुम्हारा नीति है इसमें सब कुछ ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो स्कूल में इम्प्लीमेंट करने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि तुम लोग अभी से इम्प्लीमेंट करो कि आने वाले 1-2 साल में तुमको अच्छे बच्चे बन जाओ उस नीति के अनुसार। तो हमारा एम क्या है, प्रोजेक्ट क्या दिखा रहा है जी, ऑस्मोसिस दिखा रहा है। एम क्या है जी प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट का एम क्या है, ऑस्मोसिस, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो हम लोग ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो हम लोग एम बनाएंगे। क्या एम है इस प्रोजेक्ट का, एम क्या है या मकसद क्या है, तुम जैसे बोल सकते हो तुम्हारा मकसद क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि हमको क्या दिखाना है जी, ऑस्मोसिस का प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस दिखाना है, प्रोसेस दिखाना है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया। अब तुमसे पूछा जाएगा ठीक है प्रोसेस तुमको दिखाना है, अब तुमको क्या क्या सामान चाहिए, तो इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। तो तुम बोलोगे कि 2 डिस्क चाहिए, मतलब 2 तुम्हारे कटोरी बाउल चाहिए, ठीक है। उसमें से 10 पीस रेजिन्स का पीस चाहिए, तुम्हारा 2 कप वाटर चाहिए, ठीक है, और कुछ सॉल्ट चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स हो गए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। रिक्वायरमेंट के बाद तुम्हारा प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर लिखना है, तुम क्या करोगे, कैसे कैसे कर रहे हो। तो तुम अपने मन से जो तुमको कर रहा जो तुमको लग रहा है तुम लिखोगे। पहले हम क्या करेंगे, कटोरी लेंगे, ठीक है, 2 कटोरी लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों कटोरी में हम पानी डाल रहे हैं, अपने लैंग्वेज में लिखना है। पानी डालने के बाद एक कटोरी में क्या करेंगे, नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद बोलेंगे कि दोनों कटोरी, एक नमक वाला पानी वाला कटोरी हो गया, एक बिना नमक वाला केवल सॉल्ट वाटर हो गया, प्योर वाटर। दोनों में हम लोग रेजिन्स को डाल रहे हैं, ठीक है। रेजिन्स को डालने के बाद हम लोग उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दे रहे हैं। यह हमारा प्रोसीजर हो गया। अब उसके बाद प्रोसीजर के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लिखना है, मतलब ऑब्जर्वेशन तुम क्या देखे हो, रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन तुमको नीचे लिखना होगा कि हाँ अब हम रिजल्ट को चर्चा करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा कि हाँ हम 2 घंटे के बाद हमने ये देखा, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। रिजल्ट के बाद कंक्लूजन निकालना है कि तुम क्या देखना है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाले। जैसे तुम लोग छोटे बच्चे हो तो छोटे क्लासेज में तुमको एक कहानी सुनाया जाता था, और कहानी सुनाने के बाद तुमको बोला जाता था बाबू देखो इससे ये सीख मिलता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा को पनिशमेंट दिया गया, होमवर्क नहीं किया, तो देखो ना सीख लिया ना कि वैसे पनिशमेंट तुमको भी मिलेगा, ये सब बताया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट का भी तुमको एक कंक्लूजन निकलेगा और उस कंक्लूजन को लिखना है, और लिख के तुमको हमको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, ठीक है, ग्रुप में मैसेज करना है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखो एक चीज़ और था, हम लोग एक और चीज़ चर्चा किए थे, तुम्हारा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे टाइप कर रहे थे दिखा दे रहे तुम लोग को। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर से हम तुमको 2 कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर से हम इसमें H2O ऐड किए और इसमें तुम्हारा सॉल्ट ऐड किया NaCl, और इसमें भी क्या किए H2O ऐड किए और उसमें भी क्या किए सॉल्ट ऐड किए। यहाँ पर हम H2O कितना ले रहे हैं कि 1 लीटर ले रहे हैं, यहाँ भी क्या कितना ले रहे हैं 1 लीटर ले रहे हैं। इसमें NaCl 500 ग्राम ले रहे हैं
और इसमें हम क्या ले लिए 5 kg ले लिए, चाहे 2 kg ले लो, 2 kg ले लिए। तो क्या देख रहे हो, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या बन रहा है, ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है 1, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन 2 है, सेकेंड सॉल्यूशन। दोनों में देख रहे हो, तो दोनों में क्या देख रहे हो कि सॉल्यूट का मात्रा किस में ज्यादा है जी, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो कि मोर क्यों लगाते हैं, किसी से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो किससे मोर कंसंट्रेटेड है, इससे कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड है। तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना जी, इससे ये सॉल्यूशन इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो लेस कंसंट्रेटेड है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हम लोग बोल दिए थे। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा दो बर्तन रख रहे हो, अब दोनों में हम तुमको वाटर ऐड कर दिए, ठीक है, H2 ऐड किए, और इसमें भी सॉल्ट 500 ग्राम ऐड किए, और इसमें भी 500 ग्राम सॉल्ट ऐड किए। तो क्या देख रहे हो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो ये दोनों सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे, चूंकि दोनों में सेम कंसंट्रेटेड है, तो दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ आर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया जी, एक्सपेरिमेंट हो गया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन का टाइप हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, तुम्हारा बेसिस क्या है, सॉल्यूशन का बेसिस क्या है कि कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, और यहाँ पे इधर कम है इधर ज्यादा है। जिसमें ज्यादा होगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे, जिसमें कम होगा उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, और जिसमें बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। तुम लोग को टेस्ट योरसेल्फ 3 तक मिल गया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसको करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो एक चीज और तुमको समझाना चाहते हैं, केमिस्ट्री का चीज है। ये टॉपिक नया टॉपिक है, वो मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, एक चीज हम तुमको बोल रहे हैं कि मान लो एक बर्तन तुमको दे दिए, ठीक है, और तुम क्या किए, तुम्हारे घर में गेस्ट लोग आए होंगे, ठीक है, गेस्ट आए, उसमें से दो चार गेस्ट आए हुए हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मतलब कोई पढ़ने वाला बहुत अच्छा बच्चा है जो साइंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको नॉलेज है। अब तुम क्या कर दिए, 4 आदमी आए हुआ है तुम्हारे घर, अब चारों आदमी के लिए तुम शरबत बना दिया, 4 गिलास तुम शरबत बना दिए। शरबत बनाने के लिए क्या करेगा जी, इसमें शरबत बनाने के लिए क्या करेगा, वाटर ऐड करेगा, और क्या करेगा, चीनी ऐड करेगा, शुगर ऐड करेगा। अब तुम्हारे पास शरबत तो तुम बना दिए, शुगर तुम्हारे पास जितना था उतना खत्म हो गया। क्या हो गया, शुगर जितना था उतना खत्म हो गया, चीनी जितना था उतना खत्म हो गया। तुमने क्या किया, 4 गिलास में से थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया, तुम कह रहे बड़ा बढ़िया शरबत बना है, ठीक है, कुछ टेस्टी है, मीठा है। अब जैसे तुमको पता चल रहा है, तुम किचन में शरबत बना रहे हो, तुमने टेस्ट भी कर लिया, अब थोड़ा सा बचा के अपने लिए भी रख लिया कि चलो हम भी पियेंगे। अब तुम क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि चलो सबको सर्व कर दे, तब तक तुम्हारे वेटिंग रूम में से तुम्हारे गार्जियन आते हैं, बोलते हैं कि 1 गिलास और शरबत बढ़ा देना, ठीक है, 1 गिलास और शरबत बढ़ा देना, एक और गेस्ट आ गया। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो शुगर है नहीं, तो तुम क्या करेगा जी, तुरंत पानी मिला देगा, 1 गिलास पानी इसमें मिला देगा। अब हम क्या कर दिए, इसमें H2O और मिला दिए, ऐड कर दिए। अब तुम अपना जो ग्लास रखे हो उसका शरबत को तुम टेस्ट करो, इसका शरबत का टेस्ट करोगे तो ये थोड़ा फीका दिखे, ये फीका लगेगा, ठीक है, और ये तुम्हारा
स्वीट लगेगा ज़्यादा और ये फीका लगेगा। अब तुम सबको सर्व करोगे, तुमको जब सबको सर्व करोगे तो उसमें जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो क्या बोलेंगे कि तुमने क्या किया है, इस सॉल्यूशन जो शरबत बनाया है उसको डाइल्यूट कर दिया है। एक टर्म आएगा डाइल्यूट, क्या आएगा, डाइल्यूट, डाइल्यूट कर दिया है। क्या कर दिया है जी, डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, कहेगा कि थोड़ा और इसमें चीनी मिला दोगे ना तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डाइल्यूट कर दिए हो, इसका मतलब तुम क्या किए हो, कब डाइल्यूट हुआ है जी, जब तुम वाटर ऐड किए हो तो। ठीक है, तो हम पहले जो शरबत बनाए थे वो क्या था, सॉल्यूशन था। तो कोई भी सॉल्यूशन में अगर तुम वाटर ऐड करते हो तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन में हम वाटर को ऐड करेंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं, वो सॉल्यूशन पहले से क्या है, डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, ये डाइल्यूट टर्म आएगा। ठीक है, डाइल्यूट तुमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। अभी बताने का मेन मकसद क्या है कि हमको एक और डिफिनीशन तुमको बताना था, किसका, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस से एक और डिफिनीशन बताना था। सपोज करो कि ये तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना जी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसके दोनों बगल तुम क्या रखे हो जी, इसके दोनों साइड में क्या रखे हो, सॉल्यूशन को रखे हो। ठीक है, सॉल्यूशन को रखे हो, दोनों साइड में सॉल्यूशन को रखे हो, दोनों साइड में सॉल्यूशन रखे हो। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बताओ वाटर जो होगा मूव किधर करेगा, वाटर किधर से किधर मूव करेगा। तुम बोलोगे बताइए किधर कौन सा सॉल्यूशन किधर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, किधर कम कंसंट्रेटेड है। तो हम बोल दिए कि ये सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, और ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अगर हम ऐसा टर्म बोल दिए कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है, तुम्हारे माइंड में क्या आएगा फटाक से कि जो डाइल्यूट है उसमें ज्यादा वाटर है, तो वाटर जिधर ज्यादा रहता है उसको अपने कम वाटर की तरफ मूव करेगा। तो ये ऐसे मूव करेगा, समझ में आएगा ना जी, ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब कि हम लोग ऑस्मोसिस का दूसरा डिफिनीशन भी ये बोल सकते हैं। तुम लोग को 3 डिफिनीशन बता दिए, चौथा डिफिनीशन ये है। तीसरा डिफिनीशन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये भी डिफिनीशन हो गया। तो देखो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा तुम लोग पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास डिफिनीशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिफिनीशन आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ तक हम लोग सब कुछ रिवीजन कर लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेल वॉल। ये नया टर्म है, ये नया चीज है, पहले हम नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में तुम थोड़ा सा जान लो, 2-4 मिनट है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। तो सेल वॉल को जानने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये कहाँ पाया जाएगा। सबसे पहले ये कहाँ पाया जाएगा, तो जहां पाया जाता है तो देखते हो प्लांट में पाया जाएगा। प्लांट्स में सेल वॉल पाए जाते हैं, प्लांट के सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, और सम प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है ये सब चीज बात है, क्योंकि डाइवर्सिटी हटा दिया है तुम्हारे बुक से, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो सब चीज को पढ़ेंगे। जो टॉपिक हटाया गया उस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना हो। तो सेल वॉल कहाँ होगा, इसमें होगा प्लांट्स में, बैक्टीरिया में होंगे और प्रोटिस्टा में होंगे। सब प्रोटिस्टा बोले हैं, जैसे प्रोटिस्टा का तुमको एग्जांपल याद होगा, मैंने बताया था यूग्लेना, डाइनोफ्लागेलेट वगैरह सब कुछ मैंने बताया है। प्रोटोजोआ, अमीबा भी इसी प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ प्रोटिस्टा है उसमें सेल वॉल होगा, कुछ बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल, और प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होता है। देखो लेकिन ये सारे सेल वॉल होंगे, सबका कंपोजिशन अलग अलग होगा। इसका जो कंपोजिशन होगा, इसका जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन मतलब जिससे वो सेल वॉल मिल के बनता है, कंपोजिशन का मतलब जिससे वो सेल वॉल मिल के बनता है,
वो सारे कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन अलग होंगे, इसके कंपोजिशन अलग होंगे, इसके कंपोजिशन अलग होंगे। हमको क्या पढ़ना है, केवल सेल वॉल पढ़ना है, कंपोजिशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक देख लिए। और देखो एक और ग्रुप है तुम्हारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं फंजाई। इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो हम क्वेश्चन रूप से पूछेंगे कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो तुम्हारा फंगस में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा, और प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। लेकिन सेल वॉल के कंपोजिशन में सब सारे ग्रुप में, इसमें सब में क्या होगा, कंपोजिशन में अंतर होगा, सबके कंपोजिशन अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखो जैसा कि तुम जानते हो कि सेल वॉल क्या होता है, घर में जो वॉल बनता है थोड़ा मजबूत होता है ना जी, तो ये भी मजबूत ही होगा, रिजिड होगा, कठोर होगा। तो अभी तक तुम लोग जितना पढ़े हो बुक में, एनसीईआरटी में जितना अभी तक पढ़ा दिए हैं, उसको क्या करें, एनसीईआरटी को बार बार रीडिंग लगाओ। और एनसीईआरटी का एक लाइन, एक शब्द भी नहीं समझ में आता है ना, उसको व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, मैं मेरे से पूछो, ठीक है। अब क्या करना है तुम लोगों को, सबसे पहले नोट्स को कंप्लीट करो, ठीक है। नोट्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि नोट्स में आलतू फालतू चीज़ नहीं लिखा गया है। और एनसीईआरटी में बहुत सारे चीज़ ऐसी चीज़ देते हैं जो इंटरेस्टिंग है, जो कि तुमको नहीं पढ़ना है, तो वो मैं बताऊंगा तब जब तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे। तो एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से। तुम्हारे घर में सीनियर भी होंगे, उनसे भी पूछ सकते हो, तुम्हारे बड़े भाई भी होंगे, बहन भी होगी, उससे भी पूछ सकते हो। उसके बाद अगर से नहीं आवाज़ नहीं उनसे समझ में आता है तो मेरे से भी पूछ सकते हो, और डायरेक्टली मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तुमको सेल वॉल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।